राज्य शासन की ओर से वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ग्वालियर जिले में 25 दिसंबर को यानी कि आज एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मौके पर रतलाम जिले के औद्योगिक क्षेत्र धामनोद और तितरी में धरातल पर कार्यशील औद्योगिक इकाइयों का जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा भ्रमण किया गया। आमंत्रण में भी मीडिया के प्रतिनिधि को भ्रमण के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन भ्रमण के दौरान केवल जनप्रतिनिधियों को ही तवज्जो दिया गया और मीडिया को नज़रअंदाज किया गया। कम से कम एक ग्रुप फ़ोटो भी मीडिया और जनप्रतिनिधियों को एक साथ खड़ा कर नहीं लिया गया। तीनों फैक्ट्रियों के विज़िट के दौरान भी फैक्ट्री मालिक जनप्रतिनिधियों को ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी देते रहे। वैसे तो मीडिया अपना काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब भ्रमण का न्योता था तो न्योते की तरह व्यवहार करना चाहिए था। जनसंपर्क के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा शायद मालिकों को यह नहीं बताया गया कि नेताओं के साथ मीडिया का भी भ्रमण है, वरना मीडिया को दरकिनार नहीं करते। इनका तो पूरा फोकस केवल नेताओं को फैक्ट्री की वर्किंग समझाने में था। यहाँ तक कि संयुक्त कलेक्टर और उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। ये अधिकारी भी नेताओं के पीछे पीछे ही नज़र आए। हालांकि फिर मीडिया ने तो अपना काम किया ही, लेकिन मीडिया को भ्रमण में बुलाकर नज़रअंदाज करना सही नहीं लगा। केवल नेताओं के ही फ़ोटो और नाम जनसंपर्क से जारी प्रेस रिलीज़ में डाले गए। मीडिया भ्रमण के फ़ोटो लिए हों तो फ़ोटो साझा किए जाएंगे ना। बहरहाल मैसर्स नीरज फूड डेलनपुर, मैसर्स सर्वानंद प्लास्टो डेलनपुर और मैसर्स पटेल वाइनरी तितरी में उद्योगों का मीडिया ने अवलोकन कर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। मीडिया से पत्रकार गोविंद उपाध्याय, लक्ष्मण सोलंकी, समीर खान, चंद्रशेखर सोलंकी, देवीराज सिंह राठौड़, अजय, नवीन भाई मौजूद रहे। ये फैक्ट्री करीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट में बनी है, जिसमें 1,80,000 स्क्वायर फीट पे पूरा शेड बना हुआ है। और फूड के हिसाब से जो नॉर्म्स फॉलो करने जाते हैं वो सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखा जाता है और जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो उच्चतम क्वालिटी का लिया जाता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम पर डे करीबन 40,000 किलो की प्रोसेसिंग करते हैं। कितना स्टाफ है यहाँ पर? यहाँ पर करीबन हमारे यहाँ 200 से 250 लोग काम करते हैं। ये हमारा पूरे देश में करीबन 7 से 8 स्टेट में हम लोग करते हैं और करीबन 16 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे सॉसेस की लाइन है, पापड़ की लाइन है, अचार की लाइन है, मुरब्बे और टूटी फ्रूटी की लाइन है। का नाम? मेरा नाम आदित्य भोरा है। क्या है? 3 शिफ्ट। इसका मोल्डेड फर्नीचर जो है विगत हम 2018 से हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करी थी और इसको हम लोग अभी 2025 तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग मोल्डेड फर्नीचर और हाउस होल्ड प्रोडक्ट सभी बनाते हैं। और साथ ही साथ 1 साल पहले हमने ड्रम यूनिट भी चालू किया है, इसको बोलते हैं ब्लो यूनिट। ये भी अभी हमने 1 साल पहले चालू किया, ये भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। कहाँ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? ड्रम वाली बात करें तो ये पूरे मध्य प्रदेश में जाता है और ये जो है वो सभी इंडस्ट्री में जाता है जो इसमें केमिकल भर के आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो हो गया ड्रम वाला। और जितना मोल्डेड फर्नीचर हमारा जो कुर्सी का काम है, चेयर्स टेबल का काम है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 280 डिस्ट्रीब्यूटर 23 स्टेट में हमारा माल जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं? यहाँ पे सभी तरह के प्लास्टिक चेयर्स, टेबल्स, बच्चों की चेयर, बेबी टेबल्स, सभी तरह की चेयर, कंफर्ट चेयर सभी यहाँ बनाई जाती है। आपका नाम? राजकुमार तिलोकचंदानी और मेरे साथ में 2 भाई सुनील और किशोर भाई। मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र फैक्ट्री जो है वो हम 18-19 किसानों ने मिल करके 2006 में स्थापित करी, जिसमें जो है वो इसमें जो है विशेष प्रजाति के वाइनरी प्रजाति के अंगूर की खेती जो है वो लगाई। और ख़ास बात उसकी ये है कि किसान की आमदनी जो है वो ज़्यादा बढ़े, उस उद्देश्य से इस फैक्ट्री की स्थापना करी। सरकार ने भी खूब सहयोग किया, अलग से अंगूर प्रसंस्करण नीति बनाई और 2006 में इसकी शुरुआत करी। 2007
और 2008 में इसका जो है वो पहला प्रोडक्ट मार्केट में आया और आज सभी किसान मिलकर के इस फैक्ट्री को संचालित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो है वो करीब 70 के करीब रिटेल आउटलेट के माध्यम से इसका विक्रय हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है। उद्योग वर्ष के रूप में जो ये वर्ष मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन की ओर से, उसमें जो 2 वर्षों में अभी औद्योगिक निवेश हुआ है लगभग 8 करोड़ 30 लाख का, उसमें जो 2 वर्षों में रतलाम ज़िले में उद्योग स्थापित हुए हैं उनमें 3 इकाइयों का आज निरीक्षण जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया साथियों के साथ में कराया गया है, जिसमें पटेल वाइनरी, नीरज फूड और सर्वानंद प्लास्टिक ये इंडस्ट्रीज रही। किस तरीके से विकासशील है ये, इनकी वजह से जो शहर को किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है इन इंडस्ट्री की वजह से? इन इंडस्ट्रीज से एक तो जो निवेश हुआ है और इनसे जुड़ी हुई जो इकाइयाँ स्थापित हुई है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, उससे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन, वो उसकी पूर्ति होती है। महत्वपूर्ण वाइन फैक्ट्री की क्या भूमिका प्रदेश में शायद एक ही है? हाँ, प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में अभी फ़िलहाल में ये एक ही वाइनरी है और इस उद्योग से जो यहाँ के आसपास के किसान हैं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको जो फसल का मिलना चाहिए और जो नई नई फसलों की वो है पैदावार, वो भी उसको बढ़ावा मिल रहा है। आपका नाम? मैं अतुल वाजपेयी, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।